हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद बसीर। ये हमारी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सीरीज का 8th पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर को और स्विच केस को। लास्ट में हम डिफरेंस देखने वाले हैं, परफॉर्मेंस डिफरेंस बिटवीन स्विच केस एंड इफ एल्स स्टेटमेंट में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है टर्नरी ऑपरेटर को। इसको हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर? तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि इसमें हमारी एक सिंगल कंडीशन होती है और वो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो चलती है। वो कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो ट्रू वाली स्टेटमेंट हमारी चलती है, जैसा कि हमने इफ एल्स में देखा था। तो सेम वही है इफ एल्स। टर्नरी ऑपरेटर क्या है? इफ एल्स को लिखने का शॉर्ट हैंड है, बट इसमें एक लिमिटेशन है कि इसमें एक ही कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, विच मीन्स लाइक एक ही कोड ऑफ ब्लॉक हम लिख सकते हैं। वो अभी हम देखेंगे। हम आगे चलते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है लिखने का इस तरीके से होता है: कंडीशन, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। तो कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर इस तरीके से हम लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे इफ है और इसका मतलब एल्स है, कॉलिंग का मतलब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक ए नाम का वेरिएबल और एक बी नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। ए नेम के वेरिएबल की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन 10 है, तो बी नेम के वेरिएबल में हम जो असाइन कर रहे हैं वो असाइन कर रहे हैं ट्रू, और एल्स बी नेम के वेरिएबल में हम असाइन कर रहे हैं फॉल्स। अब बी इक्वल और उसको एक और लिखने का शॉर्ट हैंड है, डायरेक्टली हम इस बी नेम के वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं वैल्यू, ए ग्रेटर देन 10 ट्रू एल्स फॉल्स। तो चलिए इसको अपने VS कोड में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मान के चलिए ए हमारे पास 10 है और एक बी है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, और सिंगल लाइन में हमें वेरिएबल लेने हो वो कैसे ले सकते हैं, कोमा करके यहाँ पे हम ले सकते हैं बी। इस तरीके से हम एक लाइन में लेते हैं वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले हम ये चेक ये करते हैं कि ए ग्रेटर देन 10 देन बी इक्वल्स टू ट्रू। और एल्स में हम क्या करेंगे, बी के अंदर जो वैल्यू साइन करेंगे वो होगी फॉल्स वैल्यू। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, सेव करूंगा फाइल को। यहाँ पे आया फॉल्स, क्योंकि ए इक्वल 10 है, नॉट ग्रेटर है, ग्रेटर नहीं है, इसलिए फॉल्स आया। अगर मैं यहाँ पे 11 कर दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एक से ज़्यादा कंडीशन लगाते हैं, लाइक इसके बाद में ये लिखना चाहूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा, देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंसोल में एरर आ गया। तो ये जावास्क्रिप्ट में कितना टाइप्स के एरर्स होते हैं और उन एरर को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, कौन सा एरर किसके लिए होता है, वो हम अभी अपने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब हम फंक्शन की वीडियो और एरे की वीडियोस के बाद इसको कवर करेंगे कितने टाइप्स के एरर होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। अब ये तो था कि वेरिएबल को हमने डायरेक्टली वहाँ पे पास किया, इस तरीके से हमने यहाँ पास किया, और हम चाहते हैं कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है जब वो एग्जीक्यूट हो ना, बी के अंदर ही हम स्टोर करा रहे हैं उसका पूरा का पूरा रिजल्ट। वो कैसे कर सकते हैं? उसको करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और मैं इसको हटा दूँ या कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए मैं इसको, यहाँ पर सेम रिजल्ट आएगा।
और यहाँ पे अगर मैं 10 करूँगा तो इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर हमारा वर्क करता है। टर्नरी ऑपरेटर का बेनिफिट क्या है कि अगर मुझे ये काम इफ एल्स से करना होता मुझे इतना लंबा कोड लिखना पड़ता। इफ एल्स में लिखता मैं ऐसे, यहाँ लिखता मैं ग्रेटर देन 10, तो यहाँ मैं लगाता बी इक्वल्स टू ट्रू और बी इक्वल टू फॉल्स। तो इस तरीके से मुझे लिखना पड़ता। तो ये देख सकते हैं कितनी लाइन हमारी गई इसमें, इस कोड में 1 2 3 4 5 6 लाइन हमारी यहाँ पे 20 हो गई। और जो काम हम एक लाइन में कर सकते हैं यहाँ पर देखिए एक लाइन में हो रही है, ये मोर रीडेबल है कंपेयर टू दिस। तो इसलिए हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एक ही कंडीशन है और उस कंडीशन के अंदर हम एक ही स्टेटमेंट पास कर रहे हैं तो ये दोनों में, इफ एल्स में और टर्नरी ऑपरेटर में ये डिफरेंस है। अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं लाइक सी, अगर मैं लिख दूँ ए प्लस बी लाइक दिस, उस केस में हमें इफ एल्स को ही यूज़ करना पड़ेगा। पर जब आपको सिंगुलर लाइन चाहिए हो कि सिंगुलर स्टेटमेंट है आपके पास, सिंगल स्टेटमेंट है, तो उसको यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं गाइस। तो मैं होप कर रहा हूँ गाइस कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशंस तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले केस की तरफ, जो कि है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें क्या पास करते हैं हम, एक एक्सप्रेशन पास करते हैं और ये कंडीशन को मैच करता है। जो भी कंडीशन हम केस में पास करेंगे और जितनी भी स्टेटमेंट्स कंडीशन के अंदर होती हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाती है। इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। और ये सारी कंडीशन अगर मैच नहीं होती है, जो भी हम डिफॉल्ट में जो पास करेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होता है डिफॉल्ट केस में। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, किसी ने 1 2 3 है, किसी ने 4 पास कर दिया, जो भी डिफॉल्ट के अंदर स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट होगी, बिकॉज 4 हमारा इन केसेस में है ही नहीं। ये 3 तक हमने कंडीशन हैंडल करी है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेने वाला हूँ लेस डी। यहाँ पर हम लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ लगाते हैं स्विच केस। केस 1 में हम देंगे और एक डिफॉल्ट में पास कर देते हैं हम यहाँ पर इनवैलिड डे। ठीक है, केस 1 में करेंगे मंडे, यहाँ पर हम दे सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट मंडे, और उसके बाद फिर हम कॉपी कर लेते हैं इसको 7 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7, और इसको हम कर देंगे 2, और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे ट्यूसडे, और 3 पर हम प्रिंट करेंगे वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद हम प्रिंट करेंगे और उससे पहले मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम देंगे अपना फ्राइडे। उसके बाद हम चलते हैं
और यहाँ पर हम देंगे सैटरडे, और यहाँ पर हम देंगे संडे। ठीक है, अब ये है हमारा। ठीक है, अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर दूं। यहाँ देख सकते हैं आप कि हमारा जो मंडे है वो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसका डे की वैल्यू 1 है। तो वीक में हमारा जो पर डे होता है वो मंडे होता है। जैसे ही मैं सेकंड पास करूँगा ट्यूसडे होगा, 3 पास करूँगा यहाँ पर, फाइल को सेव करूँगा वेडनेसडे, 4 पास करूँगा तो थर्सडे, 5 पास करूँगा तो फ्राइडे, और मैं यहाँ पर 6 पास करूँगा तो यहाँ पर आएगा हमारा सैटरडे। सैटरडे के बाद मैं यहाँ पर अगर 7 पास करूँगा तो यहाँ पर आएगा हमारा संडे, और मैं 8 डालता हूँ लाइक इनवैलिड डे, और कुछ रैंडम नंबर डालता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से ये होता है। अब इसमें ब्रेक लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है? कि ब्रेक लगाने क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ब्रेक हटा दूँ इन दोनों कंडीशन से, तो होने क्या वाला है, देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन प्रिंट हो गई। ये कंडीशन पहले मंडे प्रिंट कर दिया, ट्यूसडे प्रिंट कर दिया, वेडनेसडे के बाद उसको ब्रेक मिल गया तो इसलिए स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप इसको, स्विच की इसको। ये हमारे पास लाइक कार है, कार के अंदर क्या होता है, ड्राइविंग कर रहे होते हैं हम, ठीक है, उसके अंदर ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक तो है ही नहीं, तो हम लॉजिकली हम कह सकते हैं इसके यहाँ पे ब्रेक फेल हो गए, यहाँ भी ब्रेक फेल हो गए, और इस वाली कार के पास ये दोनों टकरा गई। इस कंडीशन से मतलब इन दोनों की टक्कर हो गई, उसके बाद क्रैश कर गई बोल सकते हो। अब इसे यहाँ पे क्रैश हो गई तो ये तब जाके यहाँ पर रुका। तो इसलिए एक केस को रोकने के लिए आप यहाँ पर ब्रेक का यूज करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ मल्टीपल कंडीशन भी हम प्रिंट करा सकते हैं, लाइक मल्टीपल टाइम्स ही हम प्रिंट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार प्रिंट कराएंगे कि हाँ मंडे 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 आ गया, मल्टीपल कंडीशन भी हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ना, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, देख सकते हैं आप। तो मैं चाहता हूँ इसकी जगह ना मैं एक डे नेम का वेरिएबल लूँ और इसकी वैल्यू रखूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं डिफाइन कर दूंगा लेट से। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा डे नेम, तो इस वाले केस में हम क्या स्टोर करा देंगे इसके अंदर, मंडे। और इस वाले केस में दे दिया हमने ट्यूसडे। वेडनेसडे आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका थर्सडे, और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। यहाँ पर डे नेम आ जाएगा आपका फ्राइडे, और यहाँ पर डे नेम आ जाएगा आपका सैटरडे। ठीक है, डे नेम आ जाएगा संडे, और लास्ट में जो आएगा ना डे नेम जो होएगा हमारा इनवैलिड डे, लास्ट में इसको हम एक ही बार हम प्रिंट करा देंगे। ये बेनिफिट होता है वेरिएबल्स का, जैसा कि हमने अपने पहले की वाली वीडियो में देखा था वेरिएबल्स का यूज कैसे करते हैं। तो इस तरीके से हम वेरिएबल का यूज करके जो काम हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट बार बार लिखना पड़ा था उसको हमने रिड्यूस कर दिया, और हमने सारी वैल्यूज इसके अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करा ली। तो मैं जो भी क्लिक करूँगा इस तरीके से सेम ही आता रहेगा। एक बार मैं सेव करता हूँ, लेकिन ट्यूसडे आ जाएगा, और ऐसे ये सारे डेज, और यहाँ पे 7 दूंगा तो यहाँ पे संडे आ जाएगा। 7 के बाद अगर मैं 8 दूंगा तो यहाँ पे इनवैलिड डे आ जाएगा।
और बंद करूँगा तो वापस मंडे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं स्विच केस का। और अभी यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखने वाले हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्विच केस का, अनदर एग्जांपल। यहाँ पर हम ना एक ले लेते हैं एज लाइक तो यहाँ पर हम इस एज को यहाँ पास कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख के इस 1 की जगह हम ये से भी लिख सकते हैं, एज जो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है एंड यहाँ पर हम कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू 35। तो इसमें जो स्टोर हो जाएगा ना, यू आर केस 2 में हम एक और केस बनाते हैं। यहाँ बोल सकते हैं हम यंग ठीक है, यू आर एज यंग। और यहाँ दे सकते हैं बिकॉज इस तरीके से। और यहाँ पर हम दे देंगे इसको ओल्ड। और ओल्ड के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 35 लेस देन इक्वल टू 80। यहाँ पे दे देंगे इनवैलिड एज। जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, अभी यहाँ पर एज की वैल्यू यहाँ पर ये है हमारे पास, ठीक है 18 है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, लेस देन ये है। और यहाँ पर भी हम ग्रेटर देन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस दे दें एंड इस कंडीशन में ये आना आएगा हमारा। अभी इनवैलिड एज इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हम एक सेकेंड, तो ठीक है गाइज, यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना जब भी हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हमें यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर का हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा कंपैरिजन है और ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, तो यहाँ पे ऑलवेज हमें पास करना पड़ेगा ट्रू, ठीक है। जैसे हम ट्रू पास कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर यंग बिकॉज यू आर एज बिटवीन 18 एंड 35। और जैसे ही मैं यहाँ पर पास करूँगा 35 से ऊपर एज कोई भी और लेस देन 80 से, ओल्ड बिकॉज यू आर एज बिटवीन दिस। और मैं यहाँ पर कुछ पास कर देता हूँ 18 से ज़्यादा, तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाने लगेगा इनवैलिड एज। तो इस तरीके से आप स्विच केस को यूज़ कर सकते हैं। और स्विच ट्रू हमें कब पास करना है, जब हमें कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करने, ठीक है। अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्विच केस और इफ एल्स स्टेटमेंट्स में। तो इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज इफ एल्स स्टेटमेंट्स द रन टाइम इवेल्युएट्स ईच कंडीशनल सीक्वेंशियली अंटिल वन मैचेस।
परफॉर्मेंस डिक्रीजेस as the number of condition grows because each condition is checked individually. Best suited for scenarios with fewer condition or complex logical expressions. ठीक है, तो और स्विच केस के बारे में पढ़ते हैं. द रन टाइम डायरेक्टली जंप टू द मैचिंग केस इफ पॉसिबल, लाइक ए लुकअप टेबल, कैन बी मोर performant then multiple if else blocks for larger sets of condition with distinct values. Best suited for the scenarios with multiple branches based on a single variable or value. इसमें क्या कह रहा है कि सारी कंडीशनल हमारी जो है सिक्वेंसली चलती है. इसमें अगर मैं यहाँ पे जाऊं, लेट सपोज एक इफ हमारी यहाँ है तो पहले वो इसको चेक करेगा और उसके बाद हमारी एल्स इफ आ गई, उसके पास जाएगा और ये जो एल्स आ गई हमारी, फिर तब मान के चलिए हमें एल्स में लाना है इसको, तो वो तीनों कंडीशन चेक होंगी. पहले ये 3 कंडीशन चेक होंगी, फिर चौथी कंडीशन में चेक होगी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट में आएगा. तो ये चीज़ बोल रही है इवेल्युएट्स ईच कंडीशन सिक्वेंशियली. तो इस तरीके से ये यहाँ पर आएगा. स्विच की बात करें हम तो इसमें केस 1 होगा, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. इसमें अगर ये मैच होगा डायरेक्टली इस पर जंप कर जाएगा, वो एक ही बार में हो जाएगा. इसमें अगर ये मैच होगा तो इस पर आ जाएगा. ये वाला लास्ट वाला मैच होगा, फोर्थ वाला, तो डायरेक्टली इस पर आ जाएगा और एक ही बार में आ जाएगा. तो ये बोल रहा है स्विच केस. तो हमें डिसाइड ये करना है कि पॉसिबली हो स्विच केस का यूज़ करें. जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत से पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती है सिनेरियोज में कि हम स्विच केस को यूज़ नहीं कर पाते और वहाँ पे हमें इफ एल्स यूज़ करनी पड़ती है. मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगी, जहाँ तक पॉसिबल हो स्विच केस यूज़ करने का ट्राई करें. स्विच स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको, उसको यूज़ करने का ट्राई करें ओवर इफ एल्स. और पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उसको, इफ एल्स के बिना किसी टास्क को अचीव नहीं कर पा रहे, तो तब आप जाके इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं. मैंने बहुत डीप में जाके बताया इसमें. स्विच केस और इफ एल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही रहता है. सिंटैक्स अलग हो सकता है लिखने का, बट जो ये है जो लॉजिकली फंक्शनलिटी वाइज तो सेम ही रहता है. तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वर्क करेंगे तो वो आपको सेम ही मिलेगा. तो ये था आज की वीडियो में गाइस, ये थे हमारे आज के टॉपिक. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय, टाटा.